जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है एमसीक्यू सीरीज़ का कंप्यूटर के सेक्शन में। कंप्यूटर की 6वीं क्लास है एमसीक्यू सीरीज़ की। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमपी पटवारी के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 बिट के साथ कितनी बाइनरी संख्याएं बन सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर केवल दो ही भाषा समझता है, 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इसमें से पूछा ये है कि इस तरह की 0 1 वाली 8 बिट का अगर कोई है तो कितनी बाइनरी संख्याएं बन जाती हैं। तो डायरेक्ट आपको 2 की पावर 8 कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि 0 और 1 दो ही तो बाइनरी संख्या हैं। 2 की पावर 8 करोगे क्योंकि बिट 8 है, ठीक है, और संख्याएं 2 हैं, तो 2 की पावर 8 होता है 256। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 256। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो इसमें से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, वो बताना है। C++ लैंग्वेज है, जावा भी है, बेसिक भी है, लेकिन लोटस कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, तो लोटस राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में एक गणित कार्य का एक उदाहरण है, यानी कोई मैथमेटिकल कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, तो उसका उदाहरण क्या है MS एक्सेल में। तो SQRT जो है ना, एक गणित उसका उदाहरण है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तो एंटीवायरस को कंप्यूटर में इंस्टॉल क्यों करते हैं आपको ये बताना है। तो कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए ही हम एंटीवायरस का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। 5वां क्वेश्चन है कि प्रोग्रामों डॉट डॉट प्रोग्रामों का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है जो एक अनाधिकृत उपयोगकर्ता से सीधे पूरा नहीं हो सकता। देखो, ऐसे प्रोग्रामों का अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्य करने का प्रयोग करते हैं, जो कहने का मतलब ये है कि कोई अनाधिकृत आदमी है, अनऑथराइज आदमी है, वो करता क्या है कि ट्रोजन हार्स की मदद से, एक प्रोग्राम है ट्रोजन हार्स की मदद से क्या करता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी आपके डेटा को वो खुद देख सकता है और खुद क्लोन बना के यूज कर सकता है। तो वो काम ट्रोजन हार्स का है, यानी कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, साइबर। ठीक है, ट्रोजन हार्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रिसाइकल बिन क्या है। तो रिसाइकल बिन है क्या, रिसाइकल बिन बोले तो कचड़े का डिब्बा जो डेस्कटॉप आइकन पे बना होता है कंप्यूटर पे, वही है रिसाइकल बिन। तो डिलीट की गई फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडारण, कहने का मतलब अगर कोई फाइल आप डिलीट करते हो ना, तो रिसाइकल बिन में जाती है और वहाँ से आप वापस भी ला सकते हो उसको रीस्टोर करके। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS एक्सेल में लीजेंड शब्द संबंधित है। तो MS एक्सेल में लीजेंड शब्द से संबंधित कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो चार्ट जो होता है ना MS एक्सेल में, ये आपका लीजेंड शब्द से संबंधित है। ठीक है, लीजेंड से। 8वां क्वेश्चन है, एक सेकंड। 8वां क्वेश्चन है कि एक डॉक्यूमेंट के भीतर के खंड को जो ऊपर और नीचे के मार्जिन में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कोई डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर के खंड को जो ऊपर और नीचे मार्जिन दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो जो मार्जिन होते हैं ना, उसे हेडर और फुटर बोलते हैं। कहने का मतलब अगर एक डॉक्यूमेंट है तो सबसे ऊपर जो होगा यहाँ पे हेडर होगा और सबसे नीचे जो होगा यहाँ पे फुटर होगा। हेड फुट, हेड मतलब सिर सबसे ऊपर लिखा, और फुटर, तो हेडर फुटर नीचे और ऊपर के मार्जिन होते हैं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डॉट डॉट है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या आपको ये बताना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें से एक आउटपुट डिवाइस आपको बताना है। तो इनमें से माइक, माउस और कीबोर्ड, ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, बट स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, तो राइट आंसर स्पीकर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2007 में संख्याओं की श्रृंखला जोड़ने के लिए आप किस बटन पर क्लिक करेंगे, यानी नंबर्स की सीरीज बनाना है MS एक्सेल 2007 में, तो आप क्या यूज करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आप ऑटो सम बटन यूज करेंगे। कौन सी बटन, ऑटो सम बटन से श्रृंखलाओं की श्रृंखला बनती है MS एक्सेल में, ऑटो सम। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में पेज लेआउट मेन्यू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं है। तो MS वर्ड 2007 आप खोलेंगे जब, तो पेज लेआउट में वहाँ पे आपको जूम कमांड नहीं मिलेगी। तो जूम कमांड वहाँ नहीं रहती 7 वाले वर्जन में MS वर्ड के, एक्सेल नहीं सॉरी वर्ड के, है ना, पेज लेआउट में। अगला है कि मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण क्या है। तो इनमें से एक मैग्नेटिक स्टोरेज का उदाहरण बताना था जो चुंबकीय स्टोरेज हो।
तो इनमें से हार्ड डिस्क जो है ना, याद रखिएगा, एक मैग्नेटिक स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क, तो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। ठीक है। अगला है कि कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक क्या हैं। तो कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो कंप्यूटर जो 3 मेन चीज़ें होनी ही चाहिए कंप्यूटर में, वो है सीपीयू, आईओ और मेमोरी। यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, और मेमोरी, 3 चीज़ें होना चाहिए। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2007 में ग्रुप किस टैब से उपलब्ध होते हैं। यानी एम एस एक्सेल 2007 में अगर आपको ग्रुप बनाना है तो कौन से टैब में होते हैं। तो देखो, पहले आप इंसर्ट मेन्यू में जाओगे ऊपर, फिर उसके बाद टेक्स्ट में जाओगे, इंसर्ट के बाद टेक्स्ट में जाओगे, तो वहाँ से आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है। अगला है कि VGA का पूर्ण रूप क्या है। तो VGA का पूर्ण रूप बताना है। तो VGA, V फॉर होता है वीडियो, G फॉर ग्राफिक और A फॉर एरे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्न में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें से ईमेल का एक सिस्टम नहीं, यानी ईमेल नहीं है। तो देखो, www हॉटमेल एक ईमेल है, आउटलुक भी ईमेल है, याहू मेल भी ईमेल है, बट आपका google.com ईमेल नहीं है, एक वेबसाइट है। क्या है google.com? एक वेबसाइट है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ईमेल सिस्टम नहीं है। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका स्टोरेज सबसे अधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा भंडारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा होता है टीबी यानी टेराबाइट। टेराबाइट में 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी में 1024 जीबी यानी गीगाबाइट होते हैं। यानी सबसे बड़ा इन चारों में से टीबी है यानी टेराबाइट है। गीगाबाइट उसके बाद इससे छोटा कौन है, टीबी से जीबी है, गीगाबाइट, फिर मेगा, फिर किलो। यानी सबसे छोटा किलोबाइट, फिर मेगाबाइट एमबी, फिर उसके बाद गीगाबाइट जीबी, फिर टीबी यानी टेराबाइट। टेराबाइट इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, राइट आंसर टेराबाइट टीबी। अगला है 19वां क्वेश्चन कि एम एस एक्सेल का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो एम एस एक्सेल का इन 4 में से किसके लिए यूज़ किया जाता है मेनली, ये बताना है। तो कोई भी स्प्रेडशीट बनाना है, यानी एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, तो स्प्रेडशीट बनाने के लिए एम एस एक्सेल का यूज करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। तो देखो, यू फॉर होता है अंडरलाइन, यानी कंट्रोल प्लस यू से कोई भी टेक्स्ट है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो कंट्रोल यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के MP पटवारी के। ये सेगमेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इनमें से 20 में से कितने क्वेश्चन बन रहे थे ये तो ज़रूर ही कमेंट करके आप बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।